तुम्हें भी ये बहुत दिक्कत है बेटा सुबह से आने में, है ना? तो तुम 6 बजे कैसे आओगे? बताओ कैसे आओगे 6 बजे? कसे से पीछे किसको? हाँ, पूरे साल ही तुमने ऐसा किया है ना? कर लो बेटा, थोड़े से दिन और बचे हैं, कर लो फिर आराम से, ना कोई कहने वाला रहेगा ना, मन से अपना करना जो करना है। ये हैबिट है। अगर हम 5 बजे कहते तो तुम 6 बजे आते। नहीं, ये है। अगर हम 8 बजे कह देंगे तो भी तुम गारंटी लिख लो, तुम 8 बजे नहीं आओगे, 9 बजे आओगे। पक्का पिन देना। स्टार्च की स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट हमने। किसका पॉलीमर है स्टार्च? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का है। आप अल्फा ग्लूकोज बोल दो, अल्फा डी ग्लूकोज बोल दो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोल दो, या अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायनोज बोल दो। वो आपके ऊपर है, आप क्या बोलना चाहते हो। अब ये अल्फा डी प्लस जो ग्लूकोज होते हैं ना, 2 फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। लीनियर फॉर्म कॉल एमाइलोज एंड ब्रांच फॉर्म कॉल एमाइलोपेक्टिन। लीनियर फॉर्म में सिर्फ 1 टाइप की लिंकेज होती है, C1C4। ब्रांच में C1C4 के अलॉन्ग C1C6 भी लिंकेज होती है आपकी। लीनियर है इसलिए सॉल्यूबल है वाटर में, ब्रांच है इसलिए इनसॉल्यूबल है वाटर में। लीनियर वाला 20%, ब्रांच वाला 80% और टोटल मास ऑफ स्टार्च होता है। जो सॉल्यूबल है वाटर में वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर जनरेट करता है, और जो इनसॉल्यूबल है वो कोई भी कलर जनरेट नहीं करता है। अब कुछ और आपके पॉलीसेकेराइड से उनको और पढ़ लेते हैं। डाली हेडिंग सेल्यूलोज। सेल्यूलोज formula is similar to starch, C6H10O5 whole N. This is the formula of cellulose. चलिए लिखते हैं इसके बारे में, सेल्यूलोज के बारे में। It is ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन जो सेल्यूलोज में ग्लूकोज पाया जाता है उस ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है वो बीटा होता है। सब इतना डिफरेंट है। इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है ना। अभी बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, है ना। कुछ बातें लिखिए इसके बारे में, है ना। लिखिए प्रॉपर्टीज। It is a linear polymer, it is a linear polymer, it is a linear, it cellulose C6H10O5 का होल है। It is a linear polymer of beta glucose। प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे ज़्यादा प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स का अधिकतर पार्ट इसी का बना होता है। लिखिए इसमें It is a main structural, it is a main structural
It is a main structural मटेरियल लिख लें या कंपोनेंट लिख लें। मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल। एक बार ऑब्जेक्टिव आया था कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज अ मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट सेल वॉल। जैसे आप कोई भी पेड़ देखें, उसकी जो बाहर की लेयर होती है, आप उसको प्लांट की सेल वॉल समझ सकते हैं। ये बहुत ही टफ होती है, ये एनिमल में नहीं पाई जाती है। एनिमल में प्लांट सेल वॉल नहीं, मतलब उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट में सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। हमारी बॉडी में जो स्किन है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं पाई जाती हमारे में, है ना। तो इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज ही है लेकिन बीटा फॉर्म वाला अरेंज हो जाएगा लीनियर तरीके से। तो ये है आपका। अब एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज़ अ मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट लिखिए, देखिए वुड। देखिए एक लकड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं ना। बेस्ड मटेरियल होता है, स्टार्च होता है, रेनिन, टेनिन, गम, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट उसमें जो होता है वो सेल्यूलोज का होता है। wood contains about 50%. Wood contains about 50% of cellulose, while हेलो, पहुंच गए बेटा घर? तुमने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बेकार में तुम्हें डांट गई। बोल क्या रहे थे तुम? हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। हम 10 मिनट बाहर खड़े हैं, हम पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, बता नहीं रहे हो आप। हमारे जहन में गलत विचार आया ना कि कुछ और बात है, इसलिए तुम्हें डांट पड़ी, है ना। और चलो अगर तुमने नहीं भी बताया था तो कोई बात नहीं थी, हमने तो तुम्हें इजाज़त दे ही दी थी ना, तुम चले जाते अपने घर। हाँ, बता देना चाहिए था तुम्हें, बेकार में तुम्हें डांट पड़ी, है ना। कोई अब देखो, सर के लिए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बच्चे ही जैसे हो ना, तो तुम्हें बता देनी चाहिए खुल के ये प्रॉब्लम है। हम तो सब समझते हैं ना। अभी क्या है, ठीक हो? घर पहुंच गए हो अपने? चलो, अब क्या करना है अभी? आ जाओ। देख लो बेटा, अपनी हेल्थ देख लो, है ना। और डांट देखो, हम डांट मारने में कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं ना, लेकिन तुम्हें बिना गलती के खली है, इसलिए हमने अपोलोजाइज किया है ना। चलो ठीक, हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखो। चलो चलो ठीक। would contain about 50% of cellulose, while cotton about 90%, है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉटन होते हैं, जो कपड़े होते हैं हमारे, बनता तो कपड़ा बाद में है, पहले उसको कॉटन पहले बोलो आप, है ना। रुई समझ लो आप, रुई, ठीक है ना। उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो रुई अगर रखी रहे घर में तो कुछ समय बाद तो पीली पड़ने लगती है, पुरानी रुई पीली। वो क्यों पीली पड़ती है? उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, वो हवा से कांटेक्ट करके सेल्यूलोज ऑक्साइड बना लेता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कॉफ़ी, बहुत पुरानी कॉफ़ी होती है, वो भी येलो येलो पड़ने लगती है,
वो भी इसी कारण है कि जो कागज़ होता है ना उसमें बहुत सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए वो येलो कलर का होने लगता है। तो ये फैक्ट हैं आपके। तो वुड में पाया जाता है लगभग लकड़ी में 50% सेल्यूलोज, और जो हमारे क्लॉथ वगैरह बनते हैं जिस कॉटन से, है ना, उसमें लगभग 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और लिखिए, ये बच्चों ऑलमोस्ट वाटर में नहीं घुलता है सेल्यूलोज। अब लीनियर है फिर भी नहीं घुलता है, तो वो उसका नेचर है कि वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा वाटर के साथ। ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में लगभग नहीं घुलता है। चलिए बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर सेल्यूलोज की। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जब आप ऐसे बनाओगे तभी वो स्ट्रक्चर आएगी। तो कैसे बनाना है देखिए, एक ग्लूकोज, फिर उसके ऊपर दूसरा ग्लूकोज, फिर उसके ऊपर तीसरा, ऐसे बनाओगे तभी वो लिंकेज क्लियरली आ पाएगी, है ना। तो ऐसे तो आप कितने भी बना सकते हो, तो कम से कम 3 बनाते हैं हम। ठीक है, देखिए ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, बीटा वाला ग्लूकोज है, तो ओ एच कहाँ जाएगा, ऊपर, और एच नीचे। फिर जस्ट इसके ऊपर दूसरा ग्लूकोज बना देना है आपको। फिर बीटा फॉर्म, ओ एच ऊपर, एच नीचे। एक और बना लो तीसरी। जब भी बनाना तो ये ध्यान रखना कि इसका कॉर्नर से जो ओ एच लगा है वो इसके आसपास आए, क्योंकि लिंकेज 4th नंबर के कार्बन से ही जाती है। ठीक है, चलिए 3 बना लीजिए पहले। आप लोग ओ एच और एच मत लगाना, ठीक है, सिर्फ रिंग बनाइए। इसका ओ एच और इसका ओ एच, वाटर निकल जाएगा, यहाँ ओ लग जाएगा सिर्फ, C1C4। आप लोग सिर्फ रिंग बनाना, ओ एच और एच मत बनाना अभी, ठीक है, ओनली रिंग बनाना। जी ओ एच और एच मत बनाना, सिर्फ रिंग, है ना। चलो देखो अब, ठीक है, सिर्फ रिंग बनाई होगी आप लोगों ने ओ एच की। अब देखो क्या होगा, ये जो 4th कार्बन पे आपको पता है ओ एच नीचे होता है, ये जो 4th कार्बन का ओ एच है
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आपको पता है कौन सा OH नीचे होता है, ऊपर होता है थर्ड कार्बन का। तो ये जो फोर्थ कार्बन का OH है, ये फर्स्ट कार्बन के, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ये बीटा ग्लूकोज है, इसलिए फर्स्ट कार्बन में जो OH है वो ऊपर है, इसलिए आसानी से आपका लिंक हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फोर्थ कार्बन का OH और फर्स्ट कार्बन में बीटा के कारण जो OH ऊपर आ गया, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ऑक्सीजन आपका लिंक हो जाएगा। दिस इज द बीटा लिंकेज, है ना। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही है, लेकिन ये बीटा लिंकेज हुई है आप, है ना, ये बीटा लिंकेज आपकी। This is the beta linkage. This is the structure of cellulose. ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड यहाँ से बनते जाएंगे और इसके फोर्थ वाले से बनते जाएंगे। बाकी आपको सब पता है, लगा लीजिए। आनी कभी नहीं है स्ट्रक्चर सेलुलोज की। बाकी लगा लीजिए, आपको सब पता है। बैठो ये। और ध्यान रखिए, सिर्फ इसलिए बैठने दे रहे हैं कि बैठ के आराम से पढ़ लो, है ना। है वहाँ चेयर? अंकित तुम मिडिल में आ जाओ, बिल्कुल सेंटर में। जय थोड़ा सा आ जाएगा। बहुत सर्दी हो गई तुम्हें? नहीं है सर। तो कौन सा रख रहा है हाथ? तो पीछे लगा लो। बाकी HOH, अब इसके लिए तो हमारी ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग जानते हो। थर्ड कार्बन बेस में OH ऊपर होता है, इस वाले में तो नीचे ही रहेगा। और फिफ्थ का तो आपको पता ही है, CH2OH है। थर्ड में OH ऊपर, H नीचे, OH H, थर्ड में OH ऊपर, बाकी सबका आपको पता ही है। थर्ड में OH ऊपर, H नीचे, सेल्यूलोज। हाँ लीनियर है बच्चों, ये मत कहना कि ऊपर। लीनियर का मतलब लाइन में हो, सेल्यूलोज। अब जैसे कोई पूछे कि एक बीटा लिंक का एग्जाम्पल बताओ, तो आप ये बता सकते हैं बीटा लिंक है, क्योंकि बीटा से लिंक हुआ ना। बॉन्ड का नाम होगा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हुआ तो C1C4 के बीच में, देखिए
ये 1 ये 4, ये 1 ये 4, ये 1 और ये 4, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बीटा लिंक है, आप इसे बीटा लिंक भी कह सकते हो। देखिए पॉलीसैकेराइड इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, इनके ग्रुप ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए सबके ग्रुप ब्लॉक है, फर्स्ट कार्बन ब्लॉक है इसका ना। पढ़ लीजिए इसे। फिर लास्ट पॉलीमर इस चैप्टर का, लास्ट पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन, फिर यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फिर नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है ऋषि? ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? अल्फा ग्लूकोज का। पहले ही दिन जब सभी पॉलीसैकेराइड लिखवाए थे ना, तो उसके साथ लिखवा दिया था कौन किस ग्लूकोज का है। ऐसे ही नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव चले जाएंगे। बन गया सबका? हालांकि इन स्ट्रक्चर्स को आना नहीं है। डाइसैकेराइड्स की आती हैं आपकी स्ट्रक्चर बेस, और उसमें भी माल्टोज और सुक्रोज की। हाँ, और मोनोसैकेराइड्स की आ सकती है। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर किससे मिलती है आप बताओ इसका? कल बताया था हमने। हाँ, फ्रैक्टोज से मिलती है ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन पॉलीमर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फ्रैक्टोज से मिलती है। इज इट? नहीं, देखो बेटा, थोड़ा तो कॉमन सेंस की उम्मीद करते हैं ना। ग्लाइकोजन पॉलीमर ग्लूकोज का है, लेकिन स्ट्रक्चर फ्रैक्टोज से मिलती है उसकी। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ आयरा? ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर किससे मिलती है? बताओ अंकित, बताओ प्रांजल। एमाइलोपेक्टिन से। कल बताया था हमने ग्लाइकोजन बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन है, बस ब्रांच ज़्यादा होता है। देखिए it is a branched, 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 it is a branched polymer of alpha glucose. Alpha glucose. It is a branched polymer of alpha glucose consist
C1C4 ग्लाइकोसाइडेड C1C4 एंड एमाइलोपेक्टिन में किस प्रकार की लिंकेज होती थी? C1C4 एंड C1C6. इट इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कंसिस्ट C1C4 एंड C1C6 हाँ ब्रांच्ड होता है ये ज़्यादा, अभी लिखवा देते हैं बस, थोड़ी सी इसकी ब्रांचिंग और ज़्यादा हो जाती है. इट इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कंसिस्ट C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. स्टॉप लगाइए. इन स्ट्रक्चर it is similar to amylopectin in structure it is similar to amylopectin but branching is more. स्ट्रक्चर इसकी एमाइलोपेक्टिन हम बनाएंगे नहीं, इसकी कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है. जो आपने एमाइलोपेक्टिन बनाया वही इसकी स्ट्रक्चर है और पूछा भी नहीं आने वाला है. मतलब पूछ भी ले कुछ भी तो एमाइलोपेक्टिन ही है पूरा. ठीक है. एमाइलोपेक्टिन कैसा पॉलीमर था हमारा? कल पढ़ा ब्रांच. और उसमें भी कौन सी यूनिट लिंक होती थी? अल्फा ग्लूकोज. और लिंकेज कौन सी होती थी? C1C4 C1C6. तो आप पूरा अभी तक इसके बारे में जो लिखा है वो आप एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर को अज्यूम करके देख सकते हो. इट इज़ अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स का ब्रांच पॉलीमर है. इसमें दो प्रकार की लिंकेज पाई जाती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की. ईथर ऑक्साइड बॉन्ड जो मोनोसेकेराइड्स के बीच में बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप इसकी तो सिमिलर आएगी एमाइलोपेक्टिन से, लेकिन उसके कंपेयर में इसमें ब्रांचिंग इज मोर होती है. इन स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन बट ब्रांचिंग इज मोर. ब्रांचिंग इसकी मोर होती है. प्रॉपर्टी लिखिए. ग्लाइकोजन की सबसे खास बात यह है कि एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल है. हम जब भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे स्टार्च खाएं हम, ज़्यादातर तो स्टार्च ही एज अ फूड जो भी हम खा रहे हैं वो और स्टार्च है ना. स्टार्च के अलावा और कुछ भी बहुत कुछ है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन मेन जो हम खा रहे हैं उसका मासी पार्ट जो होता है वो स्टार्च होता है. तो स्टार्च जब हम खाते हैं तो हमारे टंग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है. वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में. और ग्लूकोज ही आगे जाके कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में. किस फॉर्म में अरेंज होके? एमाइलोपेक्टिन इस फॉर्म में अरेंज. और जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन वैसे ही स्टोर रहता है. लेकिन अगर भूख लगने पर हमें खाना नहीं मिलेगा तो आप देखना थोड़ी देर बाद भूख अपने आप शांत हो जाएगी ना. कुछ समय बाद आपकी भूख नहीं लगेगी. फिर उस समय ऐसा इसलिए होता है कि फिर आपकी बॉडी उस ग्लाइकोजन का यूज कर लेती है एनर्जी को रिलीज करने में, तो इसलिए फिर वो भूख शांत हो जाती है आपकी. लिखिए इस पर प्रॉपर्टीज में लिखिए. एनर्जी तो सर एटीपी के फॉर्म में ग्लूकोज ही तो बेटा जब आपका ऑक्सीडाइज होता है तो उससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निकलता है जो एनर्जी का फॉर्म है. तो वो तो फाइनली एनर्जी जो रिलीज हुई वो तो है, लेकिन सोर्स तो स्टार्च. फिर जो वो एटीपी बन रही वो भी तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से बनती है ना. तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जाता है, ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में आता है, तो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है ना. अभी बायो वाले बच्चे होंगे, अगर उनने रेस्पायरेशन पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि रेस्पायरेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन